देखिएगा, आज मैं इस सीरीज का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। अगर यह चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, एक क्वेश्चन है 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार का सरलतम रूप है। ठीक है, इसको किस तरह से इस तरह के सवाल को हल किया जाता है देखें। क्या करेंगे, यहां पर जो दिया हुआ है 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे जिस संख्या पर बार है उसको लिख देंगे ऊपर और इसके बट्टे में बार के लिए 9 लिखा जाता है। जितने अंक पर बार हो उतना 9 देना पड़ता है। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे और इसके ऊपर बार है तो इसके बट्टे में 9 लिखेंगे। यानी जितने अंक पर बार होगा उतना 9 लिखना पड़ेगा। अब यह भिन्न का जोड़ आ गया, इसको अब हम हल कर लेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। इस भिन्न के दोनों हर को क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 9 और 9 का लसा होगा हमारा 9, यानी एलसीएम 9 होगा। इस 9 में इसके हर से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से इसके अंश में गुना करेंगे यानी 3 में गुना करेंगे, 3 एकम 3 प्लस फिर इसके हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 से इस 4 में गुना कर लेंगे तो 4 एकम 4, 3 एक 4, 3 और 4 7 होगा, 7/9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7/9 होगा। बी नंबर का आंसर जो होगा इसका सही होगा, यानी 7/9। दूसरा क्वेश्चन है p/2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से हल किया जाता है, हम बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.105। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 105 लिखेंगे और 3 अंक के पहले जो है दशमलव है तो दशमलव के लिए तो 1 लिखा जाता है और दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना 0 लगाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका सरलतम रूप लेंगे, हम इसको काट देंगे। तो 5 दूना 10, यहाँ 2 आएगा, 2 को 0 है तो बैठा देंगे। फिर 5 दूना 10 ऊपर, 5 एकम 5। यह कटकर सरलतम रूप इसका हो गया 21/200। अब 200 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी इसके हर को गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड हमारा होगा 2 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 होगा। 50 में फिर 2 से देंगे तो 25 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से देंगे, 5 से इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एक 50 25, फिर 5 एकम 5। अब जो होगा यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए कई को 2 आया, 2 21 ऊपर रहेगा, बटा में इस जो गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे तो 2 आया, 1 2 3 को 2 आया तो 3 2 के पावर 3 लिखेंगे। 5 2 आया तो 5 का पावर 2 लिखेंगे। यानी इसमें देखेंगे कि कौन इसका इससे मैच खा रहा है। तो इससे मैच जो है हमारा सी नंबर आंसर मैच कर रहा है 21/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। इसको एक सूत्र से बनाया जाता है, जिस सूत्र को मैं यहां लिख रहा हूं। होता है सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मस। इसी सूत्र पर इसको निकालेंगे तो हमारा लसा दे दिया गया है 50 और मसा 25 दे दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मस। तो लसा 50 है 50 लिख देंगे, मसा 25 है 25 लिख देंगे और इसको गुना करके लिख देंगे। तो 25 × 100 25 होता है
और ये 0 है तो 0 इसमें लगा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1250। जो हमारा ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में ही 1250 है, तो यही इसका आंसर होगा।